फूले को नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई जी को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पेरियार रामास्वामी नायकर जी को नमन करते हुए एवं बेजुबान एवं बेसहारा लोगों को सहारा देने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम को नमन करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले एवं मंच में मंचासीन सभी मेरे महान भावों को, बुद्धिजीवियों को सादर प्रणाम, जय सेवा जय जोहार। माताओं बहनों बच्चों को भी जय सेवा जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आज के समय में केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार किसकी सरकार है ये आप लोगों को जानकारी है। यह सरकार ब्राह्मणों की सरकार है। इसको चलाने वाली ब्राह्मणों की जो राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है आरएसएस, इस सरकार को आरएसएस के द्वारा संचालित किया जाता। साथियों, आज की जो सरकारें हैं वो क्यों विचलित हैं, उनको क्यों नींद नहीं आ रही, वो क्यों परेशान हैं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। उस बात को मैं बताना चाहता हूं साथियों। वो इसलिए परेशान हैं, आप लोगों ने सुना होगा द्वापर त्रेता और सतयुग। द्वापर त्रेता सतयुग में साथियों हमारे एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के भाई लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। जब ये पढ़े लिखे नहीं होते थे तो हमारे समाज के ऊपर इन ब्राह्मणों के द्वारा भारी से भारी घोर अन्याय अत्याचार किया जाता था मेरे दोस्तों। जब घोर अन्याय अत्याचार होता था उसी को ये लोग द्वापर सतयुग त्रेता की श्रेणी में नाम दिया गया। मेरे साथियों, द्वापर त्रेता सतयुग क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे मूल निवासियों के साथ घोर प्रताड़ना की जाती थी। हमारे लोगों के गले में हंडी बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, ताकि अगर हम लोग चलें तो आताताई ब्राह्मण का पैर हमारे पैरों के निशानों पर ना पड़े, वो झाड़ू के द्वारा हमारे पैर का निशान मिटता जाए। वो ब्राह्मण गले में हंडी इसलिए बांधते थे कि अगर पान खा रहे हैं तो थूक रहे हैं तो थूक उस ब्राह्मण का पैर में न पड़े, इसलिए ये हमारे साथ इतनी घोर अन्याय अत्याचार किया जाता था। मेरे साथियों, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, हमारे लोगों को दंड दिया जाता था। अगर कोई भी महिलाएं मंदिर में चली जाती थी तो उनको मार दिया जाता था, सजा दी जाती थी। कोई रामायण सुन लेता था, कथा भागवत सुन लेता था तो उसकी जीभ कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। मेरे साथियों, इसलिए हम उस त्रेता द्वापर सतयुग को लात मारते हैं और त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर खत्म होने के कारण ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही। साथियों, खत्म क्यों हो गया? जब से सतयुग द्वापर त्रेता के बाद कलयुग आता है। कलयुग क्यों आया और कलयुग कब से लगा?
कलयुग जब से SC ST OBC के लोग स्कूल जाने लगे, स्कूल में जाकर ये विद्या अध्ययन करने लगे, तब से ये कलयुग लग गया। तो हमारे लिए कलयुग अच्छा है साथियों, कलयुग युग बहुत अच्छा है। अगर कलयुग नहीं आता तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मैं इसलिए सतयुग द्वापर त्रेता को नकारता हूँ और कलयुग को सलाम करता हूँ। कलयुग में आज हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे बुद्धिजीवी लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, इतिहास रच रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं। अगर ये कलयुग नहीं आता तो ये ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करता था, करता रहता और करता रहेगा साथियों। इसलिए आप लोगों से बारंबार निवेदन है कि आप लोग जो कलयुग युग आया, क्यों आया, कैसे आया और कलयुग को किसने लाया? कलयुग को हमारे महापुरुषों ने लाया साथियों, ब्राह्मण ने नहीं लाया। कलयुग को हमारे महापुरुषों ने लाया। तमाम प्रकार के महापुरुष हुए, हजारों महापुरुष हुए, उन्होंने कुर्बानियां दी, शहीद होकर आज हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, शिक्षा में अधिकार दिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, शासन सत्ता करने का अधिकार दिया, कपड़े लत्ते पहनने का अधिकार दिया, गाड़ी घोड़ा में चलने का अधिकार दिया, अच्छे अच्छे भवन बनाकर रहने का अधिकार दिया। तो ये सब हमको कहां से मिला और कब मिला? ये कलयुग के द्वारा मिला साथियों। ब्राह्मण कहता है घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। हमारा मूल निवासी भाई ब्राह्मण को पांव लागी नहीं करता, पैर नहीं पड़ता, तो घोर कलयुग आ गया। और अगर पैर पड़ने लगो तो सतयुग आ जाएगा। इसलिए ये कलयुग को हम सलाम करते हैं। कलयुग हमको हर प्रकार की आजादी दे दिया और कलयुग में हमारे महापुरुषों की रक्षा हुई, हमारे महापुरुषों के आंदोलन बहुत तेजी से बढ़े। आज यह परिणाम है कि सरकार के द्वारा हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार जो किया जा रहा है, तो क्या बोलता है कि कलयुग खरा गया है, बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों की कोई खबर नहीं दी जा रही है। इसलिए साथियों खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ाई लिखाई करो। संत गाड़गे बाबा ने कहा था, संत गाड़गे बाबा जी ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, ए मेरी माताओं बहनों, अपने खाने की थाली में देना, बाकी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूर कराना। मेरे साथियों, हम लोग उन महापुरुषों की संतानें हैं, उन महापुरुषों की औलादें हैं जो पुरुष हमारे आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और हम लोग अपने महापुरुषों की रक्षा करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे साथियों, आज हमारा समाज, आज ये कुर्मी, काछी, लोधी, अग्रारी, नाई, तमिल, तमोरी, कोलबी, गढ़वाल, चमार, काछी, भंगी, पासी, ये जितनी जाति के लोग हैं ये सो रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग सो नहीं, जागो। जागने का समय आ गया है। अगर आप लोग नहीं जागोगे तो आने वाले समय में हमारे समाज का सत्यानाश होना चाहिए। आप लोग समाज का सत्यानाश चाहते हो या विनाश चाहते हो, या उद्धार चाहते हो, विकास चाहते हो, क्या चाहते हो? मेरे साथियों, जब तक आप लोग अपने महापुरुषों की आजादी को पढ़ोगे नहीं, उसके इतिहास को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। मेरे साथियों, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो इतिहास रचा गया, जो इतिहास बनाया गया, उस इतिहास को गायब कर दिया साथियों। इतिहास को क्यों गायब कर दिया गया? कि अगर हम लोग इतिहास पाठ्यक्रम में रहेगा तो ये कुर्मी, काछी, लोधी, ये मूल निवासी पढ़ेगा तो अपने इतिहास को, अपने दादा परदादा, अपने महापुरुष को, पुरखा को समझ जाएगा कि ये हमारे महापुरखा थे, हमारे लिए लड़ाई लड़े आजादी दिलाने के लिए। इसलिए साथियों, ब्राह्मण के द्वारा ये तय किया गया कि अगर चाहे वो गौड़ जाति का
हुआ है, कुर्मी जाति का महापुरुष हुआ है, रजक समाज का महापुरुष हुआ है, लोधी समाज का महापुरुष हुआ है। तो महापुरुष होता है साथियों। जो महापुरुष होता है वो हर समाज के लिए काम करता है, उसके नजर में सब एक बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए वो क्या किया हमारे बीच में, जाति का महापुरुष बना दिया मेरे साथियों। अगर शंकर साहब रघुनाथ साहब की जयंती होती है तो कौन मनाता है? गौड़ समाज के लोग मनाते हैं। बाबा संत काड़े की जयंती होती है तो कौन मनाता है? रजक समाज मनाता है। पेरियारी भी रामास्वामी नायकर की जयंती होती है तो गराड़ी समाज उसकी जयंती मनाता है मेरे साथियों। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर जयंती हो रही है तो कुर्मी समाज के लोग जयंती मना रहे हैं। जो महापुरुष जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज के लोग महापुरुष की जयंती मना रहे हैं साथियों। ये बड़ी विडंबना की विषय है साथियों। हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन को अलग थलग करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा हमारे महापुरुषों को जाति का महापुरुष बना दिया है। जो महापुरुष की जाति में जन्म लिया है उस जाति के लोग उनकी जन्म जयंती मनाएंगे, शहादत दिवस मनाएंगे। क्यों? ऐसा इसलिए किया गया कि हम लोग एक न होने पाए मेरे साथियों। आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि अगर अभी आने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होगी 31 अक्टूबर को, या किसी भी महापुरुष की जयंती आती है तो आप लोग सामूहिक रूप से कुर्मी का लोधी अंगारी सारे मूल निवासी एक होकर आप सभी की महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो हमको नहीं मनाना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ब्राह्मण के मनसा के अनुरूप काम कर रहे साथियों। ब्राह्मण का कहना मान रहे हैं, हमें ब्राह्मण का कहना नहीं मानना है। हमारे हर समाज के जितने महापुरुष मूल निवासी समाज में पैदा हुए हैं उन मूल निवासियों की महापुरुषों की मिलकर जयंती मनाना है, शहादत दिवस मनाना है। तभी हमारी विचारधारा और हमारा आंदोलन गति प्रदान करेगा मेरे साथियों। और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग ब्राह्मणवाद के द्वारा जो बनाए गए त्योहार हैं, त्योहारों को लात मार लो, क्योंकि ये त्योहार ही हमारे विनाश का कारण है। ये त्योहार अगर नहीं होते तो हमारा सत्यानाश नहीं होता। त्योहारों के कारण ब्राह्मण राज कर रहा है और हमारा सत्यानाश हो रहा है साथियों। क्योंकि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। हर त्योहार में ब्राह्मण आता है, हर कथा सुनते हो आप लोग और अपने जेब का पैसा उसके जेब में दे देते हो तो उसकी गरीबी खत्म हो जाती है, हमारी गरीबी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है और उसका विकास हो रहा है साथियों। बार बार त्योहार क्यों मनाता है? आपके घर अगर मैं एक साल में एक बार आऊंगा और एक साल बाद आपके घर जाऊंगा तो आप मुझे भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? कि एक साल के बाद मैं आपके घर गया। इसलिए ब्राह्मण सोचा कि अगर मैं बिना काम के बार बार घर जाऊंगा तो लोग गलत समझेंगे, इसलिए वो तरह तरह के त्योहार बना दिया कि त्योहार के नाम से घर जाऊंगा तो आप लोग उसकी पूजा करोगे, उसको भूलोगे नहीं, उसकी याददाश्त बनी रहेगी कि फलाने पंडित जी आ गए हैं, इसलिए वो आप लोग उसको भूलोगे नहीं, याद करते रहोगे, भूल नहीं होगी। इसीलिए वो त्योहार बना दिया साथियों। आप लोगों को सजग रहना पड़ेगा, त्योहार से सावधान होना पड़ेगा। आप लोग स्वयं खाओ, दूध मलाई, फल फूल, घी दूध जो भी लेना है तो आप खाओ। हमारे लोग कथा भी सुनते हैं, पैसा भी देते हैं और उसको फल फूल भी देते हैं, तो फल फूल अपने झोला में भर के ले जाता है और ले जाकर उसके घर के लोग, उसकी पत्नी, उसकी बेटा, उसकी बेटी, उसका परिवार खाता है। और जब उसका परिवार खाता है तो उसका परिवार लाल टमाटर जैसे दिखता है। और हमारा समाज, हमारे समाज का देख लो, मेरा समाज मूल निवासी समाज खड़ा है, इस समाज का गाल में गाल चपक गया। क्यों चपक गया? कि ये ब्राह्मण को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता है।
अगर जिस दिन आप खाने लगोगे तो आपके गाल भी का लाल टमाटर जैसे दिखने लगेंगे, आपका शरीर भी तंदुरुस्त दिखने लगेगा। जब शरीर तंदुरुस्त दिखेगा तो आपके दिमाग आगे बढ़ेगा, और जब आपका दिमाग आगे बढ़ेगा तो आपका हर तरह से विकास होगा मेरे साथियों। और दूसरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जितने महापुरुष हुए थे, क्या वो दारू पीते थे, गांजा पीते थे, गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे? बताइए मेरे को। मेरे हिसाब से हमारे महापुरुषों ने, किसी महापुरुष ने तंबाकू, गुटखा और शराब का सेवन नहीं किया। और हम उन्हीं महापुरुषों की औलाद हैं, हम उन्हीं महापुरुषों के वंशज हैं। हम क्यों खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं मेरे साथियों? ये बताइए, गुटखा खाने से क्या शरीर बनता है? अगर शरीर बनता है तो 250 का गुटखा लीजिए और एक बार में खा जाइए, जल्दी विकास होगा शरीर का। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि अपने महापुरुषों की वाणी का पालन करें। जब हम वाणी का पालन करेंगे, हम पालन करेंगे, तो हमारा अगला भाई पालन करेगा, हमारा दुश्मन भी पालन करेगा। हम पालन नहीं करेंगे तो हमारा दुश्मन भी पालन नहीं करेगा, हमारा आने वाला समाज भी पालन नहीं करेगा। इसलिए साथियों, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को धंधे में सिखाइए, हुनर दीजिए, मिस्त्री लाइन में दीजिए, गैर राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग करिए, तब हमारे समाज का उद्धार होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ, समय ज्यादा हो चुका है, कई वक्ता बैठे हुए हैं, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को नारा बुलवाने के बाद विराम दूंगा। साथियों, मैं नारे लगाऊंगा, आप लोगों को मेरे साथ नारे लगाना है। बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, बोल 85, बोल 85। मूल निवासी जागेगा, विदेशी ब्राह्मण भागेगा, मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा। राजा शंकर साय अमर रहे, शंकर साय अमर रहे, रघुनाथ साय अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा राव फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा राव फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, संत गाडगे बाबा अमर रहे, संत गाडगे बाबा अमर रहे, संत नामदेव महाराज अमर रहे, संत नामदेव महाराज अमर रहे, संत चोखा मेला अमर रहे, संत चोखा मेला अमर रहे, संत गोरा चमार अमर रहे, संत गोरा चमार अमर रहे, संत टंट्या भील अमर रहे, क्रांतिवीर टंट्या भील अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा राव फूले अमर रहे। साथियों, इन्हीं नारों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, बोल 85, जय सेवा, जय जोहार, खुदा हाफिज, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी।